तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूं जिसे हम लोग अक्सर बोला करते हैं और वो स्ट्रक्चर हमारे बहुत ही काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं वीडियो में कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा और उसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वो बताऊंगा, और उसके बाद सारे सेंटेंस की मीनिंग भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम लोग गाइस जो स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं उसे आपको याद कर कर रखना है, क्योंकि अगर आप उसे भूल जाओगे तो इस तरह का सेंटेंस आप आसानी से नहीं बना पाओगे। तो आप इंग्लिश फ्लुएंट कैसे बोलोगे? तो आपको अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है तो आपको हर स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना है, जिस जो स्ट्रक्चर मैं वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले सेंटेंसेस क्या क्या हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो सेंटेंस देख लेते हैं। 2 महीने के अंदर मेरे पास एक कार होगा। गाइस हम लोग अक्सर इस तरह से सेंटेंस बोला करते हैं कि 2 महीने के अंदर मेरे पास एक कार होगा। ऐसे सपने हम लोग अक्सर देखते हैं और किसी को एक्सप्रेस करते हैं, किसी को बोलते हैं अपने सपने के बारे में कि 2 महीने के अंदर मेरे पास एक कार होगा। उसके बाद गाइस हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, एक दिन मेरे पास एक बंगला होगा। एक दिन मेरे पास एक बंगला होगा। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि एक दिन मेरे पास बंगला होगा। तो ऐसे भी हम लोग अक्सर बोला करते हैं। उसके बाद 5 दिनों के अंदर हरी के पास एक फ़ोन होगा। हरी ने मुझसे कहा था कि मैं 5 दिन के अंदर फ़ोन खरीदूंगा, इसलिए मैं किसी और से कह रहा हूँ कि 5 दिनों के अंदर हरी के पास एक फ़ोन होगा। तो ऐसे सेंटेंस भी हम लोग बोला करते हैं। या फिर ऐसे बोलते हैं, शाम तक उसके पास एक साइकिल होगी। शाम तक उसके पास एक साइकिल होगी। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस मैंने बताई है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और यहाँ पे गाइस एक चीज़ आपको कॉमन दिखा होगा सेंटेंस में, सब पे आपको दिख लास्ट में दिखा होगा होगा। होगा या होगी लास्ट में आपको दिखा होगा। तो इस तरह का सेंटेंस जब भी आए होगा या होगी, तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर यूज़ करना है, और वो स्ट्रक्चर है विल हैव। वो स्ट्रक्चर है विल हैव। तो आपको जब भी ऐसे सेंटेंसेस बनाना हो वहाँ पे आपको विल हैव का यूज़ करना है, क्योंकि विल हैव अगर आप यूज़ करोगे तभी इस तरह का सेंटेंस बनेगा। ठीक है गाइज? तो चलिए सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं। 2 महीने के अंदर मेरे पास एक कार होगा। 2 महीने के अंदर मेरे पास एक कार होगा। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? विल हैव का यूज़ करना मैंने बताया है, तो देखिए विल हैव का कैसे यूज़ किया जाता है, आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है आई, उसके बाद विल हैव। आई विल हैव अ कार विथ इन 2 मंथ। 2 महीने के अंदर मेरे पास एक कार होगा। आई मतलब मेरे पास, आई मतलब मैं, विल हैव मतलब मेरे पास, एक कार मतलब एक गाड़ी, विथ इन, विथ इन मतलब अंदर, 2 मंथ मतलब 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर मेरे पास एक कार होगा। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन मेरे पास एक बंगला होगा। एक दिन मेरे पास एक बंगला होगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? एक दिन का इंग्लिश क्या है? वन डे। वन डे मेरे पास मतलब आई विल हैव, वन डे आई विल हैव एक बंगला होगा, मतलब अ बंगलो, अ बंगलो। वन डे आई विल हैव ए बंगलो। एक दिन मेरे पास एक बंगला होगा। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए विल हैव का यूज़ मैं कैसे कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा। विल हैव को मैंने ग्रीन कलर पे लिख रखा है, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसको अलग कलर दिया है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5 दिनों के अंदर हरी के पास एक फ़ोन होगा। 5 दिनों के अंदर हरी के पास एक फ़ोन होगा। यहाँ पे भी होगा आ रहा है, तो यहाँ पे विल हैव का यूज़ होगा। कैसे होगा? देखिए, हरी विल हैव अ फोन विथ इन 5 डेज। हरी विल हैव अ फोन विथ इन 5 डेज मतलब हरी विल हैव, हरी के पास, अ फोन एक फ़ोन होगा, विथ इन 5 डेज मतलब 5 दिनों के अंदर। 5 दिनों के अंदर हरी के पास एक फ़ोन होगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है। शाम तक उसके पास एक साइकिल होगी। शाम तक उसके पास एक साइकिल होगी। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इजी है गाइज, आपको बस वीडियो देखते जाना है, आपको लास्ट तक पूरे समझ में आ जाएगा विल हैव का कैसे यूज़ करना है। ठीक है गाइज, तो चलिए
देखते हैं कैसे सेंटेंस बनता है। ही विल हैव अ बाईसाइकिल बाय इवनिंग। ही विल हैव अ बाईसाइकिल बाय इवनिंग, मतलब शाम तक उसके पास एक साइकिल होगी। ही मतलब उसके, ही मतलब वो होता है, तो यहाँ पे उसके मीनिंग होगा ही विल हैव, मतलब उसके पास अ बाईसाइकिल, एक साइकिल होगी, बाय इवनिंग मतलब शाम तक। ओके, क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी आपको बनाना हो, वो आपको वहाँ पे विल हैव का यूज़ करना है। विल हैव का कैसे यूज़ करना है मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको इसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताना है, ट्रांसलेट करके बताना है, ठीक है? वो टास्क क्या है? 2 दिनों के अंदर मेरे पास एक बाइक होगी। 2 दिनों के अंदर मेरे पास एक बाइक होगी। तो इसे मैं ट्रांसलेट करके नहीं बताऊंगा, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा आप किस तरह से समझे हैं, कैसे समझे, उसके माध्यम से मैं समझ जाऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, करेक्ट रहा तो मैं करेक्ट बता दूंगा कि करेक्ट है, नहीं तो मैं उसे करेक्शन कर दूंगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।